जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बोगना स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट थर्ड में आप सबका स्वागत है। और इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं इसके, जिसमें कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करी है। और आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ही खास, और बहुत कुछ आप इसमें जानेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज की ओर, क्या मिलता है हमको इसमें नया। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह दिया गया है 393 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में बिठा के रखेंगे कौन सा अनुच्छेद में हमारा ये दिया गया है करके। ठीक है, तो अनुच्छेद 393, 393 ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, 3 जा 9 ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, जैसे आपको सही लगता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये मुझे पता है आप बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है करके ना, पर इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अब माइंड में ये आना चाहिए कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 26 नवंबर 1949 मीन्स कि 49 में हमारा क्या संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को क्या मानते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और फिर लागू कब हुआ था बोलेंगे तो 26 जनवरी को लागू हो गया था। ठीक, यहाँ पे याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैं छोटे छोटे पॉइंट, जीरो लेवल के पॉइंट है सही बताऊँ तो ये, बट ये है कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनको देखें कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो यह अपनाया था 24 जनवरी 1950। अब किसी का माइंड में एक पॉइंट और आया होगा 24 जनवरी को, तो सर आपने कुछ और ही बताया था। तो वो पॉइंट बताता हूँ अभी क्या बताया था। उससे पहले देखो, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया था, तो यो भी हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैंने आपको अभी, आपसे कितनों को तो याद भी आ गया होगा कि 24 जनवरी 1950 को एक और चीज़ हुई थी हमारी, कि हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति वही थे। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या मिलता है हमको। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ये मैंने बस ऐसा एग्जाम में वैसा आता नहीं है, पर अगर कभी क्या पता बाई चांस पूछ ले वाली बात है कि सबसे छोटा कौन सा है, हम बोलते हैं कि हाँ सबसे पहला किसका बना था, है ना। तो हमको पता है अमेरिका का बना था। तो अब इसमें मेन ये है कि 7 अनुच्छेद हैं, अगर क्या पता कभी पूछ दिया, है ना। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अगला है कि जो हमारी उद्देशिका है और प्रस्तावना, आपने सुना होगा उद्देशिका या प्रस्तावना। अभी पहले हमने बात भी करी थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू इसको लाए थे संविधान में। तो इससे पहले चलो एक पॉइंट हमारा पीछे छूट गया, इस बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो अपनाए थे ना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। राष्ट्रगान, देखो राष्ट्रगान कौन सा, जन गण मन अधिनायक जया हे। तो ये राष्ट्रगान है। इसको 24 जनवरी 1950 तो हमने देख लिया। ठीक है, तो इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको लिखा था। कब लिखा था, तो 1911 मीन्स कि 1911 में उनके द्वारा यह लिखा गया था। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, आ सकता है या कभी आप अगर घर में बैठे हैं, किसी बड़े आदमी ने पूछ लिया, किसी ने भी पूछ लिया, बच्चों ने पूछ लिया आपसे, बताओ भैया कितने पंक्तियां हैं, तो 13 पंक्तियां इसमें हैं। और गाने में कितना टाइम लगता है या कितने समय में इसको गाना चाहिए, तो 52 सेकंड में इसको गाने का टाइम है। ठीक है, 52 सेकंड। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो कि हमारा क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम को लिखा किसने था, तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उनके द्वारा यह लिखा गया था। और इसका जो भाषा थी ना लिखने की, वो संस्कृत भाषा थी। और उनने लिखा किसमें था, तो आनंद मठ में लिखा था। और अगर मैं सन की बात करूँ तो ये था 1874, 1874। ठीक है, और अगर अंग्रेजी बात बोलूँ तो ये हमारे अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इतने पॉइंट अभी छूट गए थोड़ा सा, जो उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा है कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा। तो उद्देशिका होता क्या है, देखो उद्देशिका बोलूं या प्रस्तावना बोलूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको आत्मा, मूल आत्मा किसने बोला, तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह द्वारा बोला गया था कि उद्देशिका हमारी क्या है, संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि भारत का संविधान गठित करने का आधार क्या है।
ठीक है, इसको गठित करने का आधार क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है कैबिनेट मिशन प्लान। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैबिनेट मिशन प्लान आया कब था, तो 1946 में आया था, है ना। तो जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो पुरानी वीडियो पर रिवीजन करते रहना। रिवीजन करते रहोगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे ना, जब तक मैं अगर इसका मैं बोल रहा हूँ 10th पार्ट या 15th पार्ट लाऊंगा, तो अगर मैंने पिछला कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना, आप मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आपका आंसर आ जाएगा। पर इसको रिवीजन करते रहें। अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रही तो इसका अगर वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट करके देख लोगे ना, आपको ऐसे ही कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला है कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी हमारा किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी उद्देशिका को ही कहा गया है। अब कुंजी क्या होता है? कुंजी होता है चाबी को बोलते हैं। ठीक है, तो कुंजी मतलब कि ये हमारी संविधान की उद्देशिका जो है ना, वो चाबी है एक। मतलब बिना इसके संविधान अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो बेचारे जब चाबी नहीं लगा रखी, ताला ही नहीं खुलेगा, तो कौन पढ़ेगा उसको, है ना। पढ़े कहाँ पढ़ा जाएगा फिर वो। तो ये हमारी कुंजी हो गई। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या मिलता है देखो हमको। अगला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना है क्या, पहले एक बात इसमें देख लेते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना बार बार आ रहा है, तो प्रस्तावना होती क्या एक बार देख लेते हैं इसको, फिर बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी प्रस्तावना उद्देशिका, जो भी बोलते हैं इसको यही है। और आप इसको पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी उद्देशिका जो है ये पूरा यही है। ठीक है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रस्तावना, जिसके बारे में तब से बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप प्रस्तावना देख चुके हैं कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना वही है अभी देखा आपने। तो प्रस्तावना में जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको मतलब क्या बोलूँ मैं, एक गिलास में पानी लेना, इन वर्ड को उसमें रखना और घूंट लेना। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में इनको घुमा फिरा के बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। जैसा ऑप्शन दे देगा तो मैं 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा शब्द या कौन सा वर्ड जो था वो 1976 में या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो लिख देगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, और अगला क्या लिख देगा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो 4 ऑप्शन ऐसे ही दे देगा और आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इनको अच्छे से लर्न कर लें, बहुत बार पूछा भी आ चुका है और आने वाले पता नहीं कितने सालों तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने बोला कि ये शब्द कब जोड़े गए थे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान भी कहा जाता है इसको। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। अब देखो याद करने का एक तरीका, लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1973 में हुआ था, 1974 में हुआ था, कन्फ्यूज आते हैं कब हुआ था करके। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एग्जाम समाधान के साथ। तो 42, तो 4 + 2 कितना होता है, 6, है ना। 4 + 2 6 होता है, तो 1976, है ना। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आएगा हमारा 44वां, कौन सा, 44th संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था, तो इसको भी याद करने का सिंपल ट्रिक है, इसको 4 + 4 को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 8, तो वो होता हमारा 1978। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो है हमारा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह किस वाद के तहत निर्णय आया था। तो ये पॉइंट है हमारा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह किस वाद के तहत निर्णय आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में ज़्यादातर अगर कभी प्रस्तावना के उसमें जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं ना, जिससे मैंने पीछे जो बोले वर्ड, वो और ज़्यादा ये आता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ था। ठीक है, या फिर इस प्रस्तावना में हमारा क्या है, इसमें कब ये निर्णय लिया गया। तो ये सब हमारे इसी से घुमा फिरा के यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 द्वारा यहाँ पे क्या है, ये संशोधन करके ये वर्ड यहाँ पे बोला गया था कि हाँ क्या, कि हम जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है। और इससे कुछ साल पहले कब, 1957 में क्या होता है कि न्यायालय ने ये बोला था कि जो हमारा ये संशोधन होता है ये क्या है, ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे जो संशोधन, ये हमारा क्या है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बोला था 1957 में। उस टाइम हुआ था क्या, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल एक वाद हुआ था, उसमें बोला गया कि हम क्या है, अपनी प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं करेंगे, पर प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। कब बोला गया, जो हमारे केशवानंद भारती बनाम केरल वाद था, जो कि 1973 में था, इसमें बोला गया कि हम संशोधन
कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निर्णय आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो देखो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़रूर। शेयर करने में बिल्कुल ना झिझकें, ना शर्माएँ, ठीक है। क्योंकि आप अपने हक का शेयर कर रहे हो यार, शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो इसको। बाकी कमेंट करना आपके हाथ पे है, जो कर सकते हो। बाकी शेयर करना ना भूलें। बाकी अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।